जापान का कैप्सूल होटल के बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा और उन्हीं में से कईयों ने तो वहां पर एटलीस्ट एक रात रहने का मन ही मन में कल्पना भी किया होगा। पर कुछ घंटा एक छोटू सी रूम में रहने के लिए इतना दूर जापान जाना पड़ेगा, पासपोर्ट वीजा तैयार करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात वहां का लोगों का भाषा समझकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अरे इतना कौन करता है यार, कोई इजी उपाय नहीं है क्या? नमस्कार यात्रियों, टिप्स टू ट्रैवल में सफर करने के लिए धन्यवाद। यहाँ आपको यात्रा संबंधित अनोखा और उपयोगी टिप्स मिलेगा। जो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल का एक सब्सक्रिप्शन का आशा रखती हूँ। तो चलिए आज कुछ नया जानकारी हासिल कर लेते हैं कैप्सूल होटल के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैप्सूल होटल में रहने के लिए अब आपको जापान जाना नहीं पड़ेगा। ये सुविधा अब आपको अपने देश में ही उपलब्ध होगा और वो भी ऊटी जैसे सुंदर जगह में। ये कई एकड़ की जमीन को लेकर तैयार किया गया एक होटल प्रॉपर्टी है तमिलनाडु की ऊटी में। और क्योंकि ऊटी नीलगिरी पहाड़ों का एक हिस्सा है तो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आपको होटल की सुख सुविधा भी मिलेगा। जैसे कि होटल का पहले स्तर पे है रिसेप्शन, लाउंज, पार्किंग, ओपन रेस्टोरेंट, बॉनफायर और कैफे। दूसरे स्तर पे है कैंप, जिसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ 2 लोग आसानी से सो सकता है 2 दिए गए मैट के ऊपर। और कैंप का चेन खींच लेने पर तो पूरा प्राइवेसी का भी उपलब्ध किया जा सकता है। पर हर कैंप की तरह यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट, लगेज स्पेस, मिरर वगैरह की कमी है। हाँ, नॉन अटैच बाथ में मिरर है, जहाँ आप चाहे तो सुबह की पूप और बाथ के साथ मेकअप भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, अ टोटल कैंपिंग एक्सपीरियंस विद इन द सेफ्टी ऑफ अ होटल प्रेमिसेस। अब आते हैं तीसरे स्तर पर, जहां है कैनेडियन पाइन वुड से तैयार किया गया छोटे छोटे ट्री हाउस जमीन के ऊपर। कितना बढ़िया है ना ये घर जैसा छोटा लॉग हाउस। ये देखकर कुछ याद आया? एग्जैक्टली, लाइगर के इस गाने में जो खूबसूरत लॉग हाउस दिख रहा है आपको समंदर के किनारे, वही लॉग हाउस पे रहने का आनंद आप उठा सकते हो तमिलनाडु की ऊटी डिस्ट्रिक्ट में। और वो भी समुंदर के शोर शराबे के बिना, पहाड़ों की सुंदर शांत वातावरण में। और एक पति की बात बताओ, ये लॉग हाउस लाइगर जैसा ओपन नहीं, ये चारों तरफ से ढका है, सो प्राइवेसी फुल्ली मेंटेन्ड। और क्योंकि ये एक होटल प्रेमिसेस के भीतर है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। इन सब हाउसेस का नाम दिया गया है टीपी, यानी यहाँ आपको एक ट्विन बेड के साथ एक नाइट लैंप, एक ट्यूबलाइट, चार्जिंग पॉइंट, लगेज स्पेस का भी सुविधा दिया गया है। और साथ ही साथ हाउसेस के बाहर सिटिंग अरेंजमेंट्स का भी ख्याल रखा गया है कुछ नाइट गुफ्तगू के लिए। कुल मिलाकर 10 टीपीज है यहाँ और इन सब के लिए अनअटैच बाथ बॉक्सेस है 4, जहाँ एक में है कमोड, बेसिन, नहाने के लिए गीजर के साथ साथ मिरर फैसिलिटी भी, और बाकियों में है कमोड और बेसिन का फैसिलिटी। और सबसे बढ़िया बात, ये सब बाथ बॉक्सेस आता है ऑटोमेटेड डोर फैसिलिटी के साथ, सो एनवायरनमेंट इज आल्सो नॉट स्मेली एट ऑल। सो अगर आप एक हनीमून कपल हो या एक छोटा सा फैमिली विद अ किड तो टीपीज आपके लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। और क्योंकि ये कैनेडियन पाइन वुड से तैयार किया गया है तो इवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, जब ऊटी का तापमात्रा 12 डिग्री हो जाता है, तभी भी टीपीज के अंदर तापमात्रा काफी गर्म रहता है। क्यों, बचपन का ट्री हाउस याद आ गया ना? पर इससे पहले कि आप इन सब में गुम हो जाओ, आप सभी से एक विनती है, हमारे सेकंड चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, हॉन्टिंग, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी कहानियां और जानकारी। लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में दिया गया है। तो बढ़ते हैं होटल की चौथे स्तर पे, जहां है हम सबका फेवरेट कैप्सूल होटल हॉबिट हाउस। जी हाँ, इन सब हाउसेस का नाम दिया गया है हॉबिट हाउस क्योंकि ये एक रैबिट हाउस जैसा दिखता है, बिल्कुल अलाइस इन वंडरलैंड जैसा। कुल मिलाकर 10 हॉबिट हाउस है यहाँ और सब बूम पाइप से तैयार किया गया है। मतलब सर्दियों के मौसम में भी आपको अंदर ठंड एकदम नहीं लगने वाला। और ये जापान के कैप्सूल होटल से कई गुना बेहतर है क्योंकि ये सब काफी बड़ा, स्पेसियस और एक दूसरे से सेपरेटेड है। अनलाइक जापान जहाँ सब कैप्सूल्स एक दूसरे से अटैच्ड है और अंदर की तो बात ही मत पूछो। शटर बंद करने पर एक कॉफिन जैसा फीलिंग आता है। एटलीस्ट मुझे तो हर पल यही लग रहा था कि अभी अमरूद शटर खोलेगा और मुझे ले जाएगा।
अगर आप जापान की कैप्सूल होटल में रह चुके हो तो कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो हॉबिट होल्स है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक किंग साइज बेड, यानी फैमिली विद अ किड कैन इजीली स्टे कंफर्टेबली। लाइट्स का तो यहाँ क्या ही कहना, एक ड्रीमी एक्सपीरियंस है और लगे स्पेस भी काफी बड़ा और ग्रीन ग्रीन है। साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट्स भी है यहाँ और एक वेंटिलेटर और कपड़ा रखने के लिए हुक्स हॉबिट होल्स को कैंप्स और टीपीज से काफी ज्यादा डिमांडिंग कर देती है। सो बुक योर स्टे इन एडवांस। और बाहर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी वही वाह, पूरा 360 डिग्री व्यू ऑफ नेचर, और वो भी यूकलिप्टस ट्रीज और नीलगिरी माउंटेन्स विद सन राइजिंग और सनसेटिंग व्यू। A total wow experience। यहाँ पर भी बाकी दो कैटेगरी जैसे अनअटैच्ड बाथ बॉक्सेस का अरेंजमेंट्स है, यानी कैंप्स का अलग 4 बाथ्स, टीपीज का अलग 4 और हॉबिट होल्स का अलग 4। तो कुल मिलाकर यहाँ रहना एक टोटल एडवेंचर है। इसीलिए तो इस प्रॉपर्टी का नाम एडवेंचर ऑफ फन हिल्स है। कैंप्स में एक नाइट के लिए आपको पड़ेगा 999, टीपीज में एक नाइट के लिए आपको पड़ेगा 2499 और हॉबिट होल्स में एक नाइट के लिए आपको पड़ेगा 2999। ये सब ट्विन शेयरिंग में अवेलेबल है, पर अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा है बिलो 8 तो वो भी आसानी से यहाँ पर एकोमोडेट कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर बच्चा 8 साल से ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाएगा आपको। स्टे के साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है और ब्रेकफास्ट में ज्यादातर इडली, पोहा, चटनी, चाय या कॉफी के साथ दिया जाता है। लंच और डिनर प्री बुक करना पड़ता है और वो वेज डिश होता है। पर अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हो तो किसी भी फूड ऐप के माध्यम से वो आप ऑर्डर कर सकते हो। दैट्स अलाउड। सॉरी, वाईफाई सिर्फ लॉन्ज एरिया, रिसेप्शन और पार्किंग में ही अवेलेबल है। यहाँ पर स्टे के साथ कई फैसिलिटीज एक्स्ट्रा अवेलेबल है, जैसे कि नंबर 1 बॉन फायर का फैसिलिटी, नंबर 2 ATV राइड और साइकिलिंग, पर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आता है। पर अगर आप वॉलीबॉल, बैडमिंटन या बच्चों के लिए ट्रैम्पलिंग करना चाहोगे तो वो अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 3 ह्यूज पार्किंग एरिया। नंबर 4 प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑफिस मेट्स, बर्थडे बैश या छोटा मोटा पार्टीज, पर इन सब के लिए एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। एंड दिस गोज ऑल्सो फॉर योर स्टे टू। ऊटी स्टेशन से ये प्रॉपर्टी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ऑटो, रिक्शा या कैब से इजीली ये जाया जा सकता है। यूजुअली ऑटो 150 से 200 लेता है और कैब 250 से 300 तक लेता है। तो आप कब आ रहे हो एडवेंचर ऑफ फन हिल्स और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टे में आप रहना पसंद करोगे? कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक के साथ हमारी 2 चैनल्स थ्रिलर ट्यूब और टिप्स टू ट्रैवल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते और एक जानकारी वाला वीडियो के साथ। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।